9वां क्वेश्चन देखेंगे 10.2 प्रश्नावली का यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया है क्या कि आकृति 10.13 में, तो ये आकृति ये है, उसी प्रकार की आकृति हमने बना भी ली है यहाँ पर। तो एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी, ये स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी, ये कोण बताना है हमें कि 90 अंश है। कोण ए ओ बी बताना है हमें 90 अंश है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चीज़ें, दिया गया है, दिया है हमें लिख लेना है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है हमें लिख लेना है। सिद्ध करना है हमें लिख लेना है कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश है। तो हम यहाँ पर दिया है नहीं लिखते हैं, सीधे सिद्ध करना है ये लिखते हैं हम। तो यहाँ पर दिया है प्रश्न में, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। उत्पत्ति रचना हमने थोड़ी सी ये की कि ओ को सी से मिला दिया हमने, ये रचना की। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्रश्न को। तो उत्पत्ति करेंगे हम, तो दो त्रिभुज लेंगे यहाँ पर, त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज सी ओ ए। तो यहाँ पर त्रिभुज पी ओ ए और सी ओ ए लेंगे हम। तो दोनों त्रिभुजों में देखेंगे हम यहाँ पर पी ओ ए और सी ओ ए में, तो उभयनिष्ठ भुजा है ओ ए। तो ओ ए बराबर ओ ए, इनको हम पहले यहाँ पर सर्वांग सम करेंगे दोनों त्रिभुज को। तो ओ ए है यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा। अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे कि ओ पी और ओ सी दोनों त्रिभुजों में ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये बराबर होंगे ओ पी और ओ सी, त्रिज्याएं हैं ये। सर्वांग सम करना है हमें पी ओ ए और सी ओ ए त्रिभुज को। अब तीसरा देखेंगे हम यहाँ पर पी ए और ए सी, ये यहाँ पर स्पर्श रेखाएं हैं। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो पी ए बराबर ए सी, ये यहाँ पर स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 शर्तें, भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज पी ओ ए और सी ओ ए सर्वांग सम हो जाएंगे। भुजा भुजा भुजा, साइड 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 सर्वांग समता। अब यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे पी ओ ए और सी ओ ए सर्वांग सम हो गए। तो इसी प्रकार हम त्रिभुज सी ओ बी और क्यू ओ बी, सी ओ बी और क्यू ओ बी ये भी सर्वांग सम कर लेते हैं। मैं पहले लिख देता हूँ इसी प्रकार, फिर मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार करेंगे, कैसे होंगे ये बताता हूँ मैं। सी ओ बी और क्यू ओ बी देखेंगे, तो ओ बी है उभयनिष्ठ, ओ सी और ओ क्यू है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्याएं। और यहाँ पर बाह्य बिंदु बी से बी क्यू और बी सी ये स्पर्श रेखाएं, तो ये बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार के तीनों भुजा 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 सर्वांग समता से तब ये दोनों त्रिभुज आप सर्वांग सम करेंगे और इसी प्रकार लिख देंगे सी ओ बी और क्यू ओ बी। तो वो जो कॉपी जांचने वाला है वो अपने आप समझ जाएगा टीचर की ये किस प्रकार। अब यहाँ पर हम देखेंगे वृत्त में देखेंगे हम, तो वृत्त में व्यास कौन सा है, व्यास है यहाँ पर पी क्यू। तो ये चीज़ हम नोट करते हैं पहले। अब पी क्यू के इस तरफ होगा 180 अंश का कोण और पी क्यू के इस तरफ भी 180 अंश का कोण, क्योंकि वृत्त में संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का। तो व्यास के उस तरफ देखेंगे तो 180 अंश का कोण होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कोण देखेंगे 4, कोण पी ओ ए, कोण सी ओ ए, कोण सी ओ बी, कोण बी ओ क्यू, ये चारों कोण टोटल होकर के 180 अंश होंगे। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर कोण पी ओ ए प्लस कोण सी ओ ए, देखेंगे पी ओ ए सी ओ ए ये दो कोण हो गए, प्लस कोण सी ओ बी और बी ओ क्यू, कोण बी ओ क्यू, ये चारों कोण 180 अंश होंगे व्यास के एक तरफ। क्योंकि देखेंगे जब इस प्रकार की रेखा होती है तो उस पर 180 अंश का कोण बनता है। तो ये पी क्यू इसी प्रकार की रेखा है तो 180 अंश का कोण बनेगा इस तरफ। तो ये चारों कोण टोटल करके 180 अंश हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जो पी ओ ए है, पी ओ ए बराबर किसके है, कोण सी ओ ए के, क्योंकि हम सर्वांग सम कर चुके हैं त्रिभुज। तो जब उनकी भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण पी ओ ए बराबर होगा कोण सी ओ ए की। तो पी ओ ए कोण की जगह पर सी ओ ए कोण लिख सकते हैं हम। तो कोण सी ओ ए और यहाँ पर कोण सी ओ ए पहले से भी है तो ये लिख दिया, प्लस कोण सी ओ बी, इसको हम यहाँ पर ज्यों कहते हैं लिख देते हैं कोण सी ओ बी, प्लस कोण बी ओ क्यू।
तो कोण बी ओ क्यू बराबर है कोण सी ओ बी के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज भी यहाँ पर सर्वांग सम है। देख लेंगे आप सी ओ बी और बी ओ क्यू, तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। तो यहाँ पर जो बी ओ क्यू है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सी ओ बी कोण। 180 अंश उस तरफ ज्यों का त्यों चल ही रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे डबल डबल कोण हो चुके हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण सी ओ ए, ये डबल है तो 2 कोण सी ओ ए हो जाएगा। यहाँ पर भी डबल है तो 2 कोण सी ओ बी हो जाएगा। इस तरफ 180 अंश है ही। अब यहाँ पर 2 ले लेंगे कॉमन, दोनों जगह है कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर हम देखेंगे आकृति को, तो यहाँ पर देखेंगे कोण सी ओ ए और सी ओ बी जोड़ देंगे हम, तो ये कितना होगा कोण सी ओ ए इतना कोण और कोण सी ओ बी इतना कोण हो जाएगा, ये पूरा कोण मिल जाएगा। तो कोण ए ओ बी हो जाएगा इन दोनों के बराबर कोण ए ओ बी। तो यहाँ पर 2 कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो 2 है इस तरफ गुणा में, 2 को बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे 2। तो यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर 180, इसके बटे में आ जाएंगे ये 2 का भाग 180 में देंगे तो 90 अंश। तो कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश आ गया और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने यहाँ पर 9वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो नोट कर लिए यहाँ पर ये 9वां क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि आप संपूर्ण गणित हल सहित देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं।